हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ मेरे प्यारे भाई, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप फरमाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब से अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस बने तब से खैरियत से हैं। अच्छा, अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस, जी भाई। ये मतलब दोनों मिल सकते हैं क्या? अहले हदीस और दोनों सुन्नत एक एक ही ही है चीज ना है? ये इसकी दलील? भाई। इसकी दलील ये है कि आप इंसान हो लेकिन आपका नाम है फिरोज, तो हम फिरोज नहीं को नहीं बुलाएंगे नहीं यानी कि इंसान को नहीं, बुलाएंगे। बात सुनो मोहतरम। मतलब हम्म। कुल हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, हाँ, जैसे तमाम आपने अभी मुहद्दिसीन बोला। ने कहा है अहले हदीस तक कयामत तक खैरियत से रहेंगे। ये हमारे अल्लाह अच्छा के नबी वो, ने फरमा दिया। हाँ, जामे तिरमिजी की हदीस है कि एक ये गिरोह आपको हमेशा हक लकब, पे रहेगा, लकब कोई उसका कुछ नहीं कर पाएगा, अल्लाह की तरफ से उनको मदद ये मिलती ये रहेगी। इब्न तैमिया और अलैहि रहमा इमाम फरमाते तिरमिजी हैं, ये रहमतुल्लाह उन फरमाते हैं इस गिरोह बात से तो सुनो मुराद भाई। अहले हदीस है। अगर अहले हदीस नहीं है तो मैं नहीं जानता कि कौन लोग हक पे कौन हैं। सी जामत? हाँ, आप जो ये बोल रहे हैं ना, अभी मैं अहले हदीस हूँ, पता है ये मतलब अपने आप के ऊपर मतलब ये शर्म आ रही है बोलना, जो बोल रहे हैं कि हम अहले हदीस है, जिनको एक क्यों हदीस शर्म सनद के क्यों आएगी साथ। मेरे भाई? बात तो सुनो ना, फिर एतराज करो आप। इब्न अच्छा, तैमिया आपको अलैहि रहमा अपने फरमाते आप हैं। को देवबंदी, भाई वो देवबंदी बोलते हुए शर्म नहीं आती? वो तो तहरीक का नाम है ना, कि हम कुछ और दावा करते हैं, ये ये तहरीक का नाम तहरीक का नाम है, लेकिन ये तहरीक का नाम तो फीमेल है ना, तो ये मेल अपने ऊपर भाई ये है। कैसे रख अरे सकता है? भाई, ये यूपी में एक जगह है जिसका नाम है देवबंद। नहीं तो देवबंद है ना, देवबंद के मानने वाले अपने आप को कहते हैं देवबंदी, तो देवबंदी यानी कि ये अच्छा, फीमेल नाम देवबंदी है। का मतलब क्या है? आपको देवबंदी का देवबंदा मतलब रखना क्या है? चाहिए था, तब आप भाई वो मेल रहते देवबंद, हैं ना। औरतों ये वाला देखो देखो नाम मेरे बात, भाई अपने ऊपर फिट कर लेते हो, मेरी उसके बात बाद तो औरतों की सुनोगे ही तरह नहीं मातम आप। करते हो, गलत चीज है ना मैं ये। बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुनोगे ही नहीं आप। हम्म। पहली बात तो आपने बोला कि हम अहले हदीस है क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की है, ठीक है। ये हम्म। इब्न तैमिया अलैहि रहमा फरमाते हैं, ये अहले हदीस उनको लकब था जिनको लाख लाख हदीस सनद के साथ याद थे। उससे मतलब मुहद्दिसीन किराम जो अहल रखते थे अहले हदीस में। हदीस मुहद्दिसीन को भी कहते हैं जो हदीस के माहिर होते हैं, और उनको भी कहते हैं अच्छा, जो आप कुरान हदीस हदीस के पे अमल माहिर हो? करते हैं। आप हदीस के माहिर हो? अहले जन्नत क्या होता है? जो जन्नत में जाने वाले। हाँ, अब मैं कहूँ कि नहीं, अहले जन्नत का मतलब होता है कि जन्नत के हाँ, माहिर। बस खाली जन्नत के माहिर लोग जन्नत में ये जाएंगे, आप आम लोग इस जन्नत में नहीं सूरत को, जाएंगे। आप इस तो ये सूरत अकल को की उधर क्यों कमी है फिट ना। कर रहे हो? अहले हदीस आप इस, मुहद्दिसीन को भी कहते हैं, और अहले अच्छा हदीस एक मनहज ठीक है, भी है जो कुरान ठीक। हदीस पे अमल करते हैं, उनको भी कहते हैं। अच्छा, आप मुझे एक हदीस सुनाओ सही सनद के साथ। पहले आप ये भाई मेरे सवाल का जवाब दीजिए मेरे प्यारे आपने फिरोज अपने भाई। ऊपर, जी आपने अपने आपने ऊपर लिया अपना ना कि नाम मैं अहले देवबंदी हदीस हूँ। क्यों रखा? ये औरतों वाला नाम अपने लिए मेरे भाई क्यों आपने पसंद किया? किसने बोला ये देवबंदी औरतों वाला नाम है देवबंद? भाई बंदी क्या होगा? बंदी फीमेल के लिए होगा ना, आपको अपना नाम रखना चाहिए था देवबंदा। अच्छा, देवबंद, देवबंद फीमेल नाम है देवबंद। तो देवबंद एक शहर का नाम है, तो शहर का नाम तो आप अपने ऊपर मेरे भाई चिपका नहीं सकते, तो आपने अपने आप को कह दिया ये देवबंदी। तो ये बंदी कौन कैसे कहता है हो गया? देवबंदी? बंदा होना कौन चाहिए ना, कौन जैसे कहता है? अल्लाह का कौन बंदा, कहता है देवबंदी? अल्लाह का कौन बंदी। कहता है देवबंदी? तो ये अल्लाह कौन की कहता है बंदी होगी देवबंदी? औरत, अल्लाह का बंदा होगा आदमी। तो अच्छा, कौन देवबंद कहता है वाले जो देवबंदी? हैं, औरतें लोग मुझे को पता है कहना चाहिए देवबंद ना की कि मीनिंग हम क्या है। देवबंदी हैं। देवबंद की मीनिंग क्या है? मर्दों को आपको कहना पता है चाहिए जी? हम भाई हम देवबंदे हैं। तो ये आपको आपने पता औरतों है वाला नाम देवबंद अपने की ऊपर मीनिंग क्यों क्या है? चिपका दिया? हाँ, आपको पता है ही नहीं पहले देवबंद की मीनिंग क्या है? अरे वो तो शहर का नाम है ना मैं बोल रहा हूँ देवबंद की असल मीनिंग क्या है देवबंद की? भाई। सहारनपुर में एक देवबंद, मतलब दारुल उलूम देवबंद एक मदरसा है, ठीक है। आपने अच्छा उसका नाम अच्छा अपने अच्छा ऊपर दे दिया, तो आपको कहना चाहिए कि भाई हम देवबंद से फारिग हैं, अगर फारिग हैं तो। लेकिन हम्म। देवबंदी, इसको एक अकीदा बना लेना, एक मसलक बना लेना, ऊपर से औरतों वाला नाम, मतलब भाई ये मेल फीमेल इसका कोई फर्क ही नहीं है, मतलब जो मन में आएगा देखो आप देखो अपने देखो, ऊपर औरतों वाला नाम थोप दोगे। पहले आप तो ये पूरा क्लियर कर दो कि आप झूठे हो या इब्न तैमिया झूठा है। नहीं, आप झूठे हो भाई, हम दोनों सच्चे हैं। आप झूठे हो। अच्छा, मतलब आपको कौन अपने से आप को एंगल में कहना आप सच्चे चाहिए हो? हम देवबंदा। अच्छा,
आप देवबंदी हो ही नहीं सकते, या तो आपको मानना पड़ेगा कि आप औरत हैं। रहमा फरमाते हैं अहले हदीस से मुराद वो लोग हैं जिनको लाख लाख हदीस से सही सनद के साथ। तो हम इसका कहाँ इनकार कर रहे हैं, हम कह तो रहे हैं मुहद्दिसीन भी अहले हदीस हैं। अच्छा, हम ही लोग भी अहले हदीस शुमार करते हैं अपने आप को, आप उनमें अपने आप को शुमार। अहले हदीस का माना क्या होता है भाई? हदीस वाला, यानी कि जो हदीस पे अमल करेगा, उस पे चलेगा, उसको फॉलो करेगा, वो हदीस वाला है। अच्छा, इस पे कहाँ हुक्म दिया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप मेरी हदीस पे चलो? लो, अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत को एकदम मजबूती से थाम लेना। सुन्नत। हाँ, तो बिना हदीस के सुन्नत कैसे मिल जाएगी आपको? फरिश्ता आपको आके बताएगा। आप मुझे कुरान और हदीस से साबित करो कि सुन्नत और हदीस। अरे वो सब बाद में आएंगे, पहले आप अपने आप को मेरे भाई आदमी तो साबित करो, मर्द तो साबित करो, मेल तो साबित करो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फीमेल औरतों वाला नाम देवबंदी, ये आपने कहाँ से नाम रखा? उनको बोलते हैं जो हर बात नहीं, देवबंद तो एक शहर का नाम है, या जान देते हैं या जान लेते हैं। नहीं, देवबंद तो एक शहर का नाम है, उसको हटाइए। अच्छा, जो मसलक का नाम आपने बना दिया है देवबंदी, तो क्या इसमें सारी औरतें हैं? एक भी आदमी नहीं शामिल है, मर्द नहीं शामिल है? मतलब वैसे आपने जो दुनियावी तालीम है ये क्या है आपको? नहीं, अल्लाह के बंदे, फिर भी चीज आप अपना नाम नहीं साबित कर पा रहे हो, औरतों वाला नाम रख लेते हो। शर्म आनी चाहिए मेरे भाई आपको। तो फंस गया ना, आप बोलेगा शर्म आनी चाहिए। अल्लाह रहम करे आप पे मेरे भाई। देखो, आमीन। अब जैसे हम आदमी है तो हम कहते हैं कि भाई मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अब जो हमारे घर की औरतें हैं वो कहती हैं भाई मैं अल्लाह की बंदी हूँ। ठीक, तो बंदा बंदी में अलग अलग है ना? तो आपके यहाँ तो मर्द भी अपने आप को कहता है कि मैं देवबंदी हूँ, तो यानी कि वो अंदर से औरत है। आपने मीनिंग ले लिया ये देवबंदी से आपने मीनिंग ले लिया कि इसके फीमेल हो आप। मेरे भाई मुजक्कर और भाई जो भाई ये मुअन्नस होता है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। भाई फीमेल होता है, मेल होता है, मर्द होता है, औरत होता है, इनमें कोई फर्क नहीं है आपके वहाँ। बंदी, आप मेरे भाई बंदी कैसे बन सकते हैं? आप तो मर्द है ना, आपको तो बंदा बनना पड़ेगा। कौन बोल रहा है मैं बंदी हूँ? आज से आपसे कोई भी पूछे तो आप कहना भाई मैं देव का बंदा हूँ, ठीक है? देवबंदी मत बोलना। देव कौन कहता है बंदी? बंदी कौन कहता है? अरे हर आदमी कहता है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अरे आप ही ने मेरे भाई पिछली ऑडियो में कहा था कि मैं देवबंदी हूँ, हनफी मसलक पे चलता हूँ। देवबंदी ना के बोला देवबंदी। देवबंद तो शहर का नाम है, देवबंद आप कैसे हो सकते हो मेरे भाई? खुद ही मेरे भाई, क्या मेरे भाई तकलीफ का जाल इतना नशा सवार है आपके कि आप कभी अपने आप को कहते हो कि मैं देवबंदी हूँ, और जब फट जाते हो देखते हो कि मैं तो औरत साबित हो रहा हूँ तो अपने आप को कहते हो कि मैं देवबंद हूँ। अरे मेरे भाई, अच्छा, अभी आपने बोला कुरान और सुन्नत। देखो, अहले हदीसों पे लालतान करने से पहले अपना नाम आप साबित कीजिए। अहले हदीस तो अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिसीन इकराम ने बता दिया है। अहले हदीस कौन है, अहले सुन्नत अहले हदीस दोनों एक ही हैं। ये तमाम बातें किताबों में आ चुकी है। ये कुरान और हदीस से साबित करो कि सुन्नत और हदीस एक ही है। भाई आप पैदाइशी पागल हो या मतलब ये देव का बंदा बनने के बाद पागल हुए हो? गैर मुकल्लिदों को जब भाई आप बैठ के पानी पीते हो, ये हदीस में आया है तभी तो ये भाई ये सुन्नत है। अल्लाह के नबी खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, तो ये हदीस में आया है तभी तो ये सुन्नत है। हर किसी बात की दलील होनी चाहिए। आप पहले दलील दो, कुरान और सुन्नत। अरे तो दलील तो दे रहा हूँ मेरे भाई। आप तो अपनी ये अच्छा, आपके नजदीक, वो थोड़ी चलेगा। आपके नजदीक भाई ये हदीस और सुन्नत अलग अलग है। एग्जाम्पल दे रहे हो। आज फिर मचे जा गई भाई, बड़बड़ाइए मत। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ पहले उसको तो बता दीजिए। प्यारे था उमर सिद्दीक, वो तो शिया बन गया आज, उसने शियों के। मेरे प्यारे भाई, आप ये बताइए आपके नजदीक भाई जो हदीस है और सुन्नत है ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? मैंने आपसे सवाल किया, हमारे लिए मेरे नजदीक, तमाम मुहद्दिसीन के नजदीक भाई हदीस और सुन्नत दोनों एक ही है, हम माना है। अब आप अपना बता दीजिए। आपका दावा है वातिउल्लाह व वातिउर रसूल, तो आप कुरान और हदीस से साबित करो, मैं मान जाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तो साबित कर देंगे, पहले आप तो अपना दावा बताइए कि आपके नजदीक हदीस और सुन्नत एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग है, यानी कि जो सुन्नत को मानते हैं वो हैं अहले सुन्नत, और जो हदीस को मानते हैं वो हैं अहले हदीस, है ना? अच्छा, हाँ ठीक है। अब आपने बोला ये
अच्छा नहीं, आपके नजदीक भाई हदीस को मानने वाला अहले हदीस है और सुन्नत को मानने वाला अहले सुन्नत है, दोनों अलग अलग है ना आपके नजदीक? आप मेरी बात सुनोगी नहीं, ठीक है? अरे मेरे भाई, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अल्लाह के बंदे क्यों इतना परेशान क्यों हो रहे हो? पसीना पोंछ के आराम से बात करो। हाँ, मेरा आपसे सवाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ हुक्म दिया है कि आप मेरी हदीस पे चलो, ठीक है? तो ये बात क्या आपके इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह, जिसके आप मेरे भाई अंधे मुकल्लिद हैं, उनको नहीं मालूम थी? उन्होंने क्यों कहा कि सही सही जो हदीस है वो मेरा मजहब है? उन्होंने ये नहीं कहा कि सुन्नत मेरा मजहब है, उन्होंने कहा सही सही हदीस मेरा मजहब है। अच्छा, सही, तो इसका मतलब माज़अल्लाह इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह आपके नजदीक अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हो गए भाई, वो अहले हदीस हो गए। तो आप क्यों अहले सुन्नत बने हुए हैं? आप भी अहले हदीस बनो। आप उनके मुकल्लिद हो क्या? आप उनके मुकल्लिद हो? अरे हम नहीं मुकल्लिद, आप मुकल्लिद हो ना, तो आप क्यों नहीं मान रहे कि हदीस सुन्नत एक ही है? आपका इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह कहते कहते बेचारे इस दुनिया से चले गए कि सही हदीस मेरा मजहब है। जब सही हदीस आ जाए तो मेरी बात को, मेरे कॉल को, मेरे फतवों को छोड़ देना। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि जब सुन्नत आ जाए तो उसको थाम लेना और सुन्नत मेरा मजहब है। उन्होंने सही हदीस मेरा मजहब कहा। क्यों? उनके नजदीक भी सुन्नत हदीस दोनों एक ही था। ये तो मेरे भाई 14 से 39 साल बाद जो अंग्रेजों के दौर में पैदा हुए हैं, ये कादियानियों का कीदा है कि हदीस अलग है सुन्नत अलग। अच्छा, वो तो साबित हो गया आज जो तुम्हारा उम्र। अच्छा चलिए, अब आप वापस अपने सवाल पे आइए। आप मेरे भाई आदमी होके देवबंदी कैसे बन सकते हैं? क्योंकि बंदी तो फीमेल होता है ना। अच्छा, या तो आप अपने आप को फीमेल मानिए, औरत मानिए, जो चलो बोला, तो फिर अपने आप को देवबंदी कहना स्टार्ट कीजिए, वरना आज के बाद आप अपने आप को कहेंगे देव का बंदा।